हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी ऑटो। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज पहुंचा हूं बैंगलोर टू ड्राइव द न्यू टोयोटा कैमरी। 48 लाख रुपीस एक शोरूम। ये गाड़ी टक्कर देती है BMW 3 सीरीज, मर्सिडीज C क्लास और Audi A4 जैसी लग्जरी गाड़ियों को। दिस एग्जीक्यूटिव सेडान लुक्स स्मैकिंग। बहुत सारा चेंज किया गया है। गेट्स अ मोर पावरफुल हाइब्रिड इंजन जो एक्चुअली इस गाड़ी को काफ़ी यूनिक बनाता है। फीचर्स में किए गए हैं ढेर सारे रिविजन्स एंड हाउ डज इट ड्राइव विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, स्टिक अराउंड, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इट्स अ लॉन्ग, लो स्लैंग एंड सेक्सी लुकिंग कार। 6 कलर ऑप्शंस टोटल मिल जाते हैं। व्हाट यू सी हियर इज अ स्पेशल एडिशन। कंपनी कह रही है स्प्रिंट एडिशन, जहां पे आपको दिस मैट ब्लैक में रूफ मिलता है। These 18-inch alloys, these are also finished in this black shade. आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन द स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में दिख जाएंगे, लेकिन डिजाइन में सटल चेंजेस किए गए हैं। ओवरऑल जो सिलुएट है सेम है, लेकिन इट इज मोर इंटरेस्टिंग दैन बिफोर। ओवरऑल लंबाई बढ़ चुकी है, लगभग 40 मिलीमीटर्स का यहाँ पे इजाफा हुआ है। However, the wheelbase remains same as before. One look at the face and you can notice quite a few changes. First and foremost, यहाँ पे जो ब्लू टिंट आता था लोगों के नीचे, that has been removed. The grille has been slightly redesigned और ज़्यादा sleek and compact बनाने की कोशिश की गई है। These headlamp unit are also new. These are twin pot LED projector lamps. नीचे भी आप देख सकते हैं these vertical slat air damps make it look quite aggressive. ये honeycomb जैसा डायनामिक सा आपको नीचे बम्पर एंड ग्रिल डिजाइन दिख जाएगा। Overall gives quite a pleasing view to the eyes and I'm sure जहां भी ये गाड़ी जाएगी heads will turn. The alloy wheels, हालांकि ये स्पेशल एडिशन का गन मेटल ब्लैक इज यूनिक, लेकिन alloy wheel का डिजाइन भी चेंज हो चुका है। बूट स्पेस की बात करें तो अराउंड 525 लीटर्स, क्वाइट डीप। आराम से 3 फुल साइज बैग एंड निकनैक्स कैन कम अराउंड। लेकिन द गुड थिंग हियर इज द एक्स्ट्रा टायर ऑन ऑफर इज नॉट अ स्पेस सेवर। ये वही फुल्ली स्पेक्ड एलॉय व्हील वाला है, 18 इंच व्हील्स के साथ, 235 सेक्शन। द बैक इज इक्वली हैंडसम लुकिंग। दिस स्पॉइलर इज अगेन, it's an extra fitment to this sprint edition. The tail lamp design is largely same, लेकिन थोड़ा extended ज़्यादा लग रहा है। The internals have been changed. The Camry letter runs through the tailgate. नीचे की ओर भी आपको थोड़ा aggressive element ज़रूर दिख जाएगा। This skid plate has got vertical elements which sharpen the design a little bit. Let's hop inside and tell you how it has changed, क्योंकि features में किए गए हैं ढेर सारे revisions. Now, I always found the Camry to be well appointed with features, but this time, how they are appointed has been changed. I mean, the layout is fresh and I think this looks much futuristic than before. Starting with this dash itself, it's a new panel, flowing design. These lines here, you see, on the gloss black looks really premium. Soft touch material भरपूर मिलेगा। 9 airbag standard आते हैं। Soft touch on top of the dash. सेंट्रल ट्रिम इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट टच। बीचों बीच आपको नया टच स्क्रीन अब मिल जाएगा। 12.3 इंच सेंट्रल डिस्प्ले, 12.3 इंच फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले। ADAS आ चुका है लेवल 2 एंड दिस इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इंफोटेनमेंट नाउ गेट्स मोर फीचर्स दैन बिफोर। इट्स अ न्यू जनरेशन ऑफ कनेक्टिविटी दैट यू गेट हियर। हालांकि द क्वर्की बिट इज यू गेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। जो एप्पल कारप्ले है वो आप वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेस सुविधा नहीं दी गई है। अटेंशन टू डिटेलिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, दीज लाइट्स, दीज हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लुक्स अमेजिंग। द फैब्रिक दैट रैप्स अराउंड दिस इंटीरियर ऑफ द कैमरी, इट्स ऑल्सो टॉप नॉच। एक सनरूफ दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्वाइट कॉन्साइज, लेकिन ओवरऑल एयरीनेस को बढ़ाता है। सीट्स की बात करें, दीज आर लार्ज, सपोर्टिव, फुल लेदर मटीरियल। ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर बोथ द फ्रंट सीट्स, लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। द स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो न्यू, कम्स विथ होस्ट ऑफ बटन्स फॉर ADAS फंक्शनैलिटी। HUD हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाएगा एंड ओवरऑल आई लाइक द लुक एंड फील ऑफ द केबिन। यू हैव वायरलेस चार्जिंग पैड हियर। द सेंट्रल कंसोल हैज बीन स्लाइटली रीडिजाइंड। फीचर्स में बहुत ज़्यादा रिविजन नहीं है। 3 ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड देयर आर लॉट्स ऑफ cubby holes. स्पेस की बात करें तो डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स हियर,
The central box is also quite large and you have decent size door bins here जहाँ पे 1 लीटर का वाटर बॉटल आ जाएगा। 360 डिग्री कैमरा के साथ फीचर एडिशन में आपको 9 स्पीकर का JBL स्टीरियो भी मिल जाता है। आउटपुट क्वालिटी इज गुड। द इनसाइड मिरर इज ऑटो डिमिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मिरर दिया गया है। यू एक्सपेक्ट विथ अ कार ऑफ दिस प्राइस पॉइंट। Overall, I like the features. What are your thoughts? Let me know in the comments box below. I'm hopping onto the second seat to tell you more. A car that spans over 4.8 meters in length, wheelbase over 2.8 meters. Can there be a question in the legroom? No, it is not. You find sumptuous amount of space if you're sitting in the second row. मतलब chauffeur driven audience के लिए ज़रूर ये गाड़ी बनी है और आप इसमें काफ़ी आराम से लंबी दूरी तय कर सकते हैं. Especially something what business tycoons look for. Headroom area is okay if you are up to 6 feet high. You can move around your leg. The padding is absolutely brilliant. And as before, इस Camry में भी आपको पीछे के seats recline करने की सुविधा दी गई है. 3 adjustable headrests and there is a central panel right in the middle through which you can control a lot. जैसे कि पीछे का जो electric sun blind है यहाँ से control हो जाएगा. यहाँ पे blinds दिए गए हैं for privacy and also to cut down harsh sunlight. इसमें 3 zone AC मिल जाता है which means front passengers can set AC and blower settings to their liking और पीछे के passengers अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे change कर सकते हैं. Also, the central panel allows you to play through the music sitting in the back seat. Overall, the sense of space is as good as before. Attention to detailing is again nice, very Toyota type. That boss seat continues to exist which means पीछे बैठे आप इस सीट को completely fold कर सकते हैं and liberate more space for yourself. Now it's time to get back to the front seat, drive the car a little and let me tell you how does the Camry feel on the road. You know, the beauty of Camry is the sophistication. When on the startup you could barely hear the engine noise because the electric module kicks in and at crawling speeds, at city speeds, you can have a lot of electric aid from the battery pack, which means good mileage. Company claims over 25 kilometers to a liter of petrol now, and the module has been changed mechanically. I mean, previously it was a battery based on nickel, now it has been shifted to lithium ion. That contributes to slightly lower overall weight, but make no mistake, it weighs still over 2 tons. And powering it is a 2.5 liter naturally aspirated gasoline engine. In combination, it makes 230 horsepower, 221 Newton meters of peak torque. पहले के मुकाबले टॉर्क में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल पावर आउटपुट है उसमें 12 यूनिट ही वृद्धि हुई है. It's still mated to a eCVT gearbox. 3 drive modes. Currently I'm on a highway. I've put it on sport mode and I can feel that extra bit of agility from the steering wheel. Mostly अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो you'll enjoy the rear seat experience. लेकिन once in a while if you are on the perch taking control of the Camry, you will not be all that disappointed. A low slung sedan which means great handling. Also the visibility is decent. Around 150 millimeters of ground clearance. कभी कभार फील हो सकता है कि ground clearance की थोड़ी सी कमी है, लेकिन I tackled a few today and the underbelly went unscraped, which is overall a good thing. Now during kick down acceleration, when the petrol engine kicks in, there is a bit of a growl which kind of is little disconnecting. आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि ambience केबिन के अंदर थोड़ा सा बिगड़ सा गया है, लेकिन this has been something that we have seen with previous Camrys as well. This petrol engine when revved hard makes a little bit of buzz. Overall इस गाड़ी को आप जब क्रूज करवाते हैं या फिर स्लो ट्रैफिक में चलाते हैं, you can feel the best experience of this car. Good mileage, good comfort inside the car. Handling, as you expect, is quite on point. It's a low slung sedan, मतलब center of gravity काफ़ी नीचे है. Brakes also do a decent job. And here you can see the electric module working in tandem, मतलब सामने की ओर engine और पीछे की ओर battery pack. For example, at this point in time, ये गाड़ी जब cruise कर रही है, there is retarding force and the front wheels send out the retarding force to the batteries which get replenished. I put the accelerator and you see there is
the twin setup working in tandem, the engine also provides power to the front wheel, so as the output from the battery. So in combination, this is a pretty seamless process, and we have seen Camry do this for years. Only car in its segment to give a hybrid setup, which in fact is entering a new generation altogether. Now, how does it really perform in your day-to-day experience? I still reserve my opinion, especially with a change in the inherent nature of the battery pack. But overall, whatever I have seen today, it's a good handling car, drives smoothly. You have to be a little cautious over bad roads, but overall it's a car that exudes a lot of character. One thing you can be certain about any Toyota car you buy, and by that I mean Toyota cars and not rebadged version of something else, is safety. Quite paramount with Camry as well. 9 airbags come as standard. Level 2 ADAS has also kicked in, which comes with a host of features to keep you safe. And quite practical is the 360-degree camera. Good projection, quality of camera is crisp, and along with that you also get sensors for this slow slung sedan. If you are one of those who thought Toyota is just about reliability, take a test drive of the new Camry. It's reliability plus good looks, handsome features and amazing mileage. और हिस्ट्री की किताब पलट के देखें तो जिसने भी कैमरी खरीदी है, they have stayed loyal to the Toyota badge. What are your thoughts about the new Camry at 48 lakh rupees ex-showroom? Let us know in the comments box below.